यहाँ पर उपस्थित गुलाम अहमद मीर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रमन भल्ला जी वर्किंग प्रेसिडेंट, मूलाराम जी वाइस प्रेसिडेंट, रविंद्र शर्मा जी जो हमारे चीफ स्पोक पर्सन हैं, योगेश साहनी जी, मनमोहन सिंह जी जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, योगेश साहनी जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, वेद महाजन जी और सुरेश डोगरा जी जो हमारे स्टेट ओबीसी के चेयरमैन हैं। आज आपसे हम अग्निपथ की बात करने आए हैं जो कि युवाओं के साथ विश्वासघात है। उस मुद्दे पे आपसे आज रूबरू हुआ हूँ। मेरा जो सौभाग्य है कि मैं उस प्रदेश में आया हूँ। 1980 में मेरी पहली पोस्टिंग छमजोड़िया से आगे पाउंदा चक, जिसके नज़दीकी चिकन नेक भी है, वहाँ पर 1 साल तक मैं वहाँ रहा। और आज मैं अपने फौज के जो भाई हैं, जिस पीड़ा से, जिस दुविधा से आज हमारा यहाँ का नौजवान जो दिन रात पसीना बहाता है, दौड़ लगाता है, एकेडमियों में दाखिला लेता है, उनके साथ जिस प्रकार से हमारे देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निपथ योजना लागू की है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस योजना को तुरंत वापस लें। और मुझे बड़ा अफसोस है कि पूरा देश के अंदर युवा में आक्रोश है और प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हैं, रक्षा मंत्री चुप क्यों बैठे हैं। ये सशस्त्र सेनाओं के लिए घातक है। और मैं कहना चाहूँगा एक शेर के साथ, ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। ऊंचा उड़ने के लिए केवल पक्षियों को ही पंखों की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी इस चूक को माने और विनम्र होके युवाओं को समझाएं, तो उसमें उनकी महानता होगी। क्योंकि उनसे चूक होगी है, पहले नोटबंदी में हुई, आप सब जानते हैं, लॉकडाउन में हुई, जीएसटी में हुई, कृषि कानून में 700 लोग शहीद हुए, किसान हमारे। उसके बाद जो है निजीकरण ये कर रहे हैं पूरे देश में, और अब अग्निपथ। तो इस प्रकार के अगर तुगलकी फरमान करेंगे, और राहुल गांधी जी हमारे नेताजी ने इनको हमेशा, कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हर टाइम, चाहे नोटबंदी हो, जब अर्थव्यवस्था खराब हुई, जब कृषि कानून लागू का जो काला कानून था उसके बारे में उन्होंने टाइम पे उनको आगाह किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, आप देश को आग में झोंक रहे हैं। देखिए, व्यापारी जीएसटी लगाने से नाराज़ हुआ, युवक जो हैं आज अग्निपथ की वजह से, किसान कृषि बिल की वजह से, आज ऐसा कौन सा तबका है जो सरकार से नाराज़ ना हो। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, रेवाड़ी से, जहाँ पर मोदी जी ने पहली भूतपूर्व सैनिक की रैली की थी रेवाड़ी में, जो जहाँ से उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ जहाँ से मैं 6 बार चुन के आया, और वहाँ से ही उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी थी। अब देखिए, फौज को भी ठेके पे कर दिया,
पहले तो हम सुनते थे सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे लोग हैं, क्लर्क हैं। फौज जो है इसमें लोग जो हैं शौर्य के लिए आते हैं, शौर्य के लिए आते हैं, सम्मान के लिए आते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ कोई स्मारक ना हो। स्कूल का नाम जो है उस शहीद के नाम से ना, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। तो मेरा कहना, आज जो हमारे यहाँ जम्मू का एरिया, यहाँ बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ भी युवकों में आक्रोश था। ये कहते हैं कि इसमें विपक्ष का रोल है। कोई विपक्ष का रोल नहीं है, एक स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसको लगा ये नौजवान को उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। अब आप देखिए टोटल जो है, अभी हम और मीर साहब हिसाब लगा रहे थे कि 1460 दिन के लिए इनको भर्ती किया गया, जिसमें से आप उनके 120 दिन निकाल लीजिए छुट्टी के, तो रह गए 1340 दिन। 180 दिन के ट्रेनिंग के निकाल लीजिए, बच गए 1120 दिन। तो जिस व्यक्ति के 1000 के आसपास दिन, 1120 के आसपास दिन रह जाएं, अफसर तो परमानेंट और जवान जो है वो ठेके पे, तो आप बताओ तालमेल कैसे होगा। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने इस मुद्दे को लेके चले हैं, उस मुद्दे पे मेरा उनसे यही कहना है कि इनको ये विवाद जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। देखो, जैसे मैं आमड़कोट में रहा, मैं आर्टिलरी में लोग रहते हैं। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक बात बताना चाहूँगा, जो मैकेनिकल बात है, कि 6 महीने 1120 दिन में जब वो तोप चलाना सीखेगा या आर्टिलरी की गन चलाना सीखेगा, उसको कम से कम 6 महीने की तो उसकी वैसी ट्रेनिंग होती है गन की, फायर करने की। और अगर आर्टिलरी में रहना तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आजकल T-92 आ गया है, तो टैंक है, उसके बारे में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। तो 6 महीने तो उसको उसमें लग जाएगा। तो रहेंगे दिन कितने? जब तक वो तैयार होगा उसको रास्ता दिखा देंगे बाहर का। तो एक अनुशासन नहीं रहेगा। फौज हमारी जो है अनुशासन में, क्योंकि वो सोचते उसको मालूम है उसको बॉर्डर पे भेजेंगे, वो देखेगा कि मेरे तो 1000 दिन बचे हैं, वो दिन गिनने लगेगा। तो जो वीरता की बात है, शौर्य की बात है, जब तक किसी को अपना भविष्य जो है उज्जवल नज़र नहीं आएगा। अब ये कहते हैं कि हम इसमें जातिवाद खत्म हो जाएगा, इसको हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो है भर्ती जो है उसमें कोई किसी का कास्ट सिस्टम ना हो। जब भर्ती सारी ऑनलाइन करेंगे, भर्ती सारी ऑनलाइन करेंगे, तो आप बताइए उसमें जाति का कैसे पता लगेगा? जैसे आपका सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ये कहते हैं कि हम जो है, फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, अब इन्होंने संशोधन कर दिया उसमें कि उसमें से हम लोग जो सिख में सिख भेजेंगे। अब उसमें से कितने सिख आते हैं, कितने डोगरा आते हैं, तो उसके लिए एक मुश्किल आएगी। दूसरा, ट्रेनिंग के ऊपर एक जवान के ऊपर 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। 50,000 जो आपके सैनिक हैं उनके ऊपर कम से कम 25 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो एक जहां आप ये पेंशन की वजह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरी हर 4 साल के बाद जो है एक जवान पे 25 करोड़ रुपए खर्च करेंगे केवल ट्रेनिंग के लिए। और उसमें से जो आपके 50,000 जवान हैं उनमें से केवल 12,000 आप रखेंगे। 38,000 रुपये को आप दरवाज़ा दिखा देंगे बाहर जाने का, तो क्या करेंगे जवान? और आप देखिए हर साल 50 से 80,000 जो हमारे सैनिक हैं उनकी भर्ती होती है। 50 से 80,000 हर साल होती है। अगर ये 15 साल तक ऐसा चलता रहा, हमारी जनसंख्या 16 लाख से घटकर और 6 लाख रह जाएगी फौज की। और ये कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेज देंगे। अरे भैया, आपकी कम से कम 62 लाख नौकरियां तो आपकी खाली पड़ी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में।
और 32 लाख पड़ी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट में। एक यानी कि आप देखिए कि ये कैसा झांसा दे रहे हैं लोगों को। तो जो नौजवान है वो समझ चुका है। अब ये कहते हैं 30 साल का जवान जो है लड़ नहीं सकता। आपके यहाँ के ही बहुत ही भाना सिंह जी हैं जो आरसपुरा के हैं, परमवीर चक्र हैं और आज रिटायर्ड हैं। उनने भी ये कहा है कि जो अग्निपथ जो पॉलिसी है ये ठीक नहीं है। यानी 80% जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इवन जो सर्विंग सोल्जर्स हैं मेरे कांटेक्ट में हैं। मेरे साथ के तो, क्योंकि मैं तो 87 में छोड़ के आ गया था, तो ज़्यादातर तो रिटायर हो गए हैं। कोई जनरल से हुआ है, कोई मेजर जनरल से हुआ है। तो 80% जो लोग जो हमारे वार वेटरन्स हैं, हमारे वहाँ योगेंद्र यादव थे, महावीर चक्रा जिन्होंने टाइगर हिल पे जाके कब्जा किया था कारगिल युद्ध में,